हेलो फ्रेंड्स, होप्स आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी फ्रेंड रीटा सैनी। और अभी जैसा कि जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के अंदर। और अभी मैंने 2-3 दिन से कुछ डेमो क्लासेस डाली हैं यूट्यूब पे, तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। कमेंट आ रहे हैं कि मैम इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो क्या किस चीज़ के लिए यूजीसी नेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये दो चीज़ बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए तो जो डेमोज डले थे, जैसे मैंने आपको बताया है, तो उसके बाद काफी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही। तो पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट क्या होता है। बेटा यूजीसी नेट की बात करें तो सिंपल सी बात मैं आपको बता देती हूँ। यूजीसी नेट जो है हमारा एक तरह से नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है, ये आपका होता है। ठीक है, मतलब अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम, जैसे कि हरियाणा के अंदर पहले आपको एस्टेट देना होता है, वैसे ही अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपकी पहली जो मस्ट कंडीशन होती है प्री एग्जाम की, वो आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एक इसमें जेआरएफ आ जाता है। अगर जेआरएफ मतलब कि जो आपका टोटल लोग अप्लाई करते हैं उसका कुछ 6% के अराउंड जो है वो क्वालिफाई किया जाता है, तो वो हमारा रहता है नेट। ठीक है, एक एलिजिबिलिटी आपका सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बिहार पर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा, जेआरएफ अगर आपका निकल जाता है, मतलब जो टोटल रहेंगे उसका 1% आप कह सकते हो, ये ऑलमोस्ट निकाला जाता है। अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो इट मीन्स आपको जो है, आप पीएचडी में एनरोल करवा लेते हैं तो आपको 35 से 40 हजार रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। एक तरह से 20 से 25 लाख रुपए जो है वो आप 5 साल के अंदर जो है अर्न कर सकते हैं। और साथ में आप अपनी स्टडी वगैरह जो भी करना चाहे, कंटिन्यूस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, वो आप कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि नेट जो है वो आपका बेसिकली किसके लिए जरूरी होता है, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए जरूरी होता है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वहां पे भी अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, वहां पर आपको अलग से उसका एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है। और जेआरएफ के लिए रिगार्डिंग मैंने बता दिया, आपको एक स्कॉलरशिप फेलोशिप जिसको बोला जाता है वो आपको मिलती है, जो कि आपकी हेल्पफुल रहती है, आपकी फाइनेंशियली एक तरह से आपकी हेल्प कर देगी। जब आप पीएचडी एनरोल करोगे पीएचडी में तो पर मंथ आपको अमाउंट मिलती जाएगी। दूसरा और सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। काफी सारे बच्चों का जो है ये डाउट है कि मैम मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए, मैंने एमकॉम पास आउट किया हुआ है। तो सीधी सी बात है बच्चे, अगर आप मास्टर डिग्री के फर्स्ट सेम में हैं, वैसे तो क्या बोला जाता है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए। बट मैं आपको कहूंगी कि जब आपका सर्टिफिकेट आता है, जब मेरा सर्टिफिकेट आया तो उसमें स्पेशली मेंशन था कि आपकी जब आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करना है। तो सिंपल अगर वर्ड्स में बात करें तो आपको यही याद रखना है कि अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में, चाहे वो आप एमएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, चाहे वो एमए फर्स्ट ईयर में, चाहे आप एमकॉम कर रहे हैं, एमकॉम के फर्स्ट सेम में हैं, तो भी बच्चे आप इसके लिए एलिजिबल है, योग्य हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा। सिंपल, ओनली आपको मास्टर डिग्री चाहिए होती है, और मास्टर के भी अगर आप फर्स्ट सेम में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट ये जरूरी नहीं कि आपका मास्टर जो है वो पास आउट हो चुका हो। ठीक है, दूसरा जो है, काफी सारे बच्चों की बैच के लिए भी क्वेरी आ रही थी। तो ये जो हमारा बैच, जो डेमो डले थे बच्चे, वो आपके यूजीसी नेट दिसंबर को टारगेट करके हमने जो है बैच लॉन्च किए हुए हैं। तो आप जो है उनमें चाहे तो आपको चीजें अच्छी लगे, आप डेमोज देखिए, एनरोल कर सकते हैं। और इसमें जो है आपका कॉमन सेक्शन में 10 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो डालेंगे सिलेबस की।
एक बार आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, 10 सब्जेक्ट आपके कॉमन सेक्शन में आते हैं, जो कि हर एक, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, वो सभी का सेम होता है कॉमन पेपर जो रहेगा 10 सब्जेक्ट का। दूसरा, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने कॉमर्स से किया है, तो मैंने जो एमकॉम करी है, तो 10 सब्जेक्ट सेकंड पेपर में, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसको बोल देते हैं, तो दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर बच्चे आपका जो मास्टर्स का सब्जेक्ट होता है वो पूछा जाता है। उसके 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन का एक जो होता है, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 200 नंबर का आपका होता है। तो उसका भी हमारा बैच चल रहा है। अगर आपको चीजें अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप विजिट कर सकते हैं। और ये जो बैचेस है वो हमारे कहाँ पे चल रहे हैं, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के ऊपर चल रहे हैं। डेमोज जो है वो आप देख सकते हैं, कहाँ पर देख सकते हैं, KTDT यूट्यूब चैनल के ऊपर डेमोज डले हुए हैं। और स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आपको डेमोज मिल जाएंगे यूजीसी नेट से रिलेटेड, और काफी सारी क्लासेस वहां पर डली हुई PYQ की, वो भी आप चेक कर सकते हैं। साथ में आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के ऊपर जो है विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको डेमो में क्लासेस मिल जाएगी। और पहले हमने 2 बैचेस चलाए थे, जो कि हमारा था CET मेंस का एग्जाम, ठीक है, थ्योरी का हमने एग्जाम, अकाउंटेंट की जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए हमने बैच निकाला थ्योरी का, और दूसरा था हमारा जो MCQ का बैच था। दोनों का ही फीडबैक काफी अच्छा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं KTDT ऐप के, जब आप ओपन करोगे तो उसके नीचे इन्फॉर्मेशन में आप रिव्यू देख सकते हैं कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, वहां पे बच्चों का फीडबैक है। तो वो चीज देखकर अगर आपको चीजें अच्छी लगे, आपको ट्रस्ट हो टीचर पर, और आपका टारगेट है, क्या टारगेट, कि इस अब की बार जो है दिसंबर के अंदर मैंने JRF जो है दिसंबर 2023 में जो अटेम्प्ट होने वाला है, उसके अंदर JRF को निकालना है। तो आप क्या है, एनरोल करवा सकते हैं। और बैचेस कैसे चल रहे देख लीजिए, ये स्टूडेंट है, इन्होंने ऑलरेडी एनरोल करवा लिया है। तो ये देख लीजिए, संगीता जी है, सीमा जी है, जोत सिंह जी, ये मैसेज अभी भी आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। जैसे कह रहे कि मैम सेशन जो है वो अच्छा है। सीमा रानी, जो सीमा वर्मा, वो भी कह रही कि एक ही टीचर जो है सारे सब्जेक्ट को इतनी बेहतरीन तरीके से कैसे करवा सकता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतना बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। तो सारी चीजें जो है आपके सामने दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे ही चल रहा है। तो अगर आपको टारगेट करना है दिसंबर 2023 को, तो आप एनरोल करवा सकते हैं। और इंक्वायरी के लिए अब का फिर भी अगर आपको UGC नेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आपको मैं एक नंबर दे देती हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 7357774267। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। जो भी आपकी क्वेरी है कि क्या बैच है, किस टाइम क्लासेस होती है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें रहेंगी, दोनों तरह से बाइलिंगुअल चीजें दी जाती है, हिंदी और इंग्लिश, हैंड रिटन फॉर्म में भी आपको नोट्स दिए जाते हैं। क्लासेस एकदम बेहतरीन होती हैं। अगर आपको टारगेट करना है 2023 को, और हरियाणा के अंदर, सो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है HPSC के थ्रू। ऑलमोस्ट 400 जो है कॉमर्स की वैकेंसी सुनने में आया कि निकलेंगी। तो अगर आपका टारगेट है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, एक गस्टेड पोस्ट लेने का, तो आप जुड़ सकते हैं KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के साथ, ठीक है। और ये आपको इंक्वायरी नंबर मैंने दे दिया है। कोई भी आपका डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे फिर से एक नए सेशन में नई चीज के साथ में। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।